सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी प्रस्तुत करते हैं एक रियल हॉरर जंगल की कहानी फॉरेस्ट ऑफिसर की आप बीती। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी सच्ची और डर से भरी कहानियां आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। अब कहानी शुरू होती है। मुझे आज भी याद है वो रात जब मैंने पहली बार उस जंगल में कदम रखा था। मैं नया फॉरेस्ट ऑफिसर बना था और मेरी पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज इलाके में हुई थी। नाम था दंतेवाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट। उस जंगल की एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर पेड़ कुछ कहना चाहता हो, कुछ छिपा रहा हो। मैंने उस रात जंगल के गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया। गांव वाले मना कर रहे थे। साहब, रात में वहां मत जाए, वहां कुछ है, मैंने मुस्कुराकर कहा। डरने की बात नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास सरकारी बंदूक भी है और दिमाग भी। गेस्ट हाउस तक पहुँचते पहुँचते रात के 11 बज गए थे। अंदर दाखिल हुआ तो पुरानी लकड़ी की गंध और दीवारों से जरती सीलन की सर्दी ने मुझे झकझोर दिया, मगर असली डर तो अभी बाकी था। रात को जैसे ही नींद की झपकी आई, एक झटका लगा, खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा अंदर आई। मैं उठा, टॉर्च लेकर बाहर निकला। सामने देखा, एक औरत जंगल के किनारे सफेद साड़ी में खड़ी है। उसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं चिल्लाया, कौन है वहाँ? यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत एक पल भी हिली नहीं, बस अचानक एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। मैं कांप गया। अगली सुबह मैंने वहाँ के पुराने चौकीदार से बात की। वो बोला, साहब, ये आत्मा है उस लड़की की जो 10 साल पहले इसी गेस्ट हाउस में मारी गई थी। वो वन अधिकारी की बेटी थी, लेकिन एक शिकारी ने उसके साथ। वो बात पूरी नहीं कर पाया, उसकी आंखों में डर बैठा था। मैंने सोचा ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उस रात फिर वही औरत आई, इस बार गेस्ट हाउस के अंदर। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, मुंह से कुछ कह रही थी, लेकिन आवाज जैसे किसी रेडियो में फंसी हो। मुझे इंसाफ दो, दीवार पर खून से लिखा था। वो अब भी जंगल में है, शिकारी अभी जिंदा है। मैंने गांव जाकर तहकीकात की। पता चला कि एक बूढ़ा आदमी अक्सर जंगल में शिकार करता है, कानून से छिपकर। जब हम पहुंचे, वो वहीं मिला, एक पुरानी झोपड़ी में। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी रूह कांप गई। उसके गले पर नाखूनों के गहरे निशान थे। उसने डर के मारे कहा, वो मुझे रोज मारने आती है, मैं मरना चाहता हूँ। हमने उसे गिरफ्तार किया। अगले ही दिन वो जेल में मरा पाया गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी गर्दन उसी तरह मुड़ी हुई थी जैसे किसी ने पूरी ताकत से तोड़ी हो। उस रात से वो आत्मा फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन हर बार जब मैं उस गेस्ट हाउस के पास से गुजरता हूँ तो दीवार पर एक नई पंक्ति लिखी होती है, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। अगर ये सच्ची और डरावनी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली भयानक कहानी के लिए जुड़े रहें। सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी पर, क्योंकि डर यहीं से शुरू होता है।